अब तक 2017 से 2022 तक मेरे सब भाइयों को पता है 70 लाख रुपए अपने पास से अपनी तनख्वाह में से उन मुकदमों के फैसलों में देने का काम किया। और मित्रों, लगातार इस क्षेत्र के समाज का अपमान करने वाले लोग, चुनाव हुआ करता है, कोई जीता करता है, कोई हारा करता है, और जो हार के भी खड़ा होता है उससे ताकतवर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर काम करने की आग होती है। आग 2012 में चुनाव लड़ा था, 2012 से 2017 तक आपके बीच में 24 घंटे लोग 100 नंबर की गाड़ी मेरा नाम रखा हुआ था। लेकिन मित्रों, आपकी वोटों से चुनाव जीता हो और जीत कर पहला बयान देता हो और ये कहता हो मुझे तो विधायक मुस्लिमों ने बनाया है, इससे बड़ा अपमान समाज का हो नहीं सकता। मैं एक तरफा राजनीति करता हूं, बहुत सारे मेरे भाई ये भी कहते थे कि ऐट में रहता है। अरे मैं कहता हूं, मैं ऐट अपने समाज में अपने भाइयों में नहीं रहता था। मैं ऐट का व्यक्ति था उन कसाईयों और मुस्लिमों के लिए था जो केवल कट्टों के काम किया करते थे। इस बुढ़ाना की सड़कों पर, इस शाहपुर की सड़कों पर गंदा काम करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, उनके लिए मैं ऐट के लिए था, उनके लिए ऐट दिखाता था। चुनाव का समय भी नहीं आया था, कुछ लोग भ्रम की स्थिति में थे। कुछ यूनियन के नेता ये भी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की वोटों को तो कोको लेकर उड़ गई। अरे वो कोको कहां ले गई? मैं कहता हूं, मैं बताता हूं आज, उस कोको ने तो इस यूनियन को समाप्त करने का काम किया। केवल इस विधानसभा में यूनियन सीमित हुई है। इस विधानसभा में यूनियन, लोकल, और जिनको मैं ऐट दिखाता था उनके मन में मेरी ऐट निकालना हो गई। उन सब ने मिलकर चुनाव हराने का काम किया है दोस्तों। और आज इस मंच से कहता हूं, इस क्षेत्र की सेवक के रूप में 5 साल काम किया है। विधायक बदला जा सकता है, लेकिन क्षेत्र के सेवक को बदलने की हिम्मत इन कसाईयों में हो नहीं सकती। जनता के बीच में रह के काम करूंगा। पहले 1,02,700 वोट आपके समाज ने देने का काम किया, उसको 1,02,000 वोट उन लोगों ने देने का काम किया है मित्रों, जो गांवों में कट्टे की फैक्ट्री चलाना चाहते थे, जो गांवों में गोकशी करना चाहते थे, जो रात्रि के समय पे हमारे स्टार्टर तारना चाहते थे, जो लोग कसाईयों की पुलिया पे हमारी बहनों को छेड़ने का काम किया करते थे, उन लोगों ने पैसा भी दिया है, वोट भी दिया है। और इसीलिए उसने पहले बयान में कह दिया कि मैं तो विधायक उन्होंने बनाया है। मैं कहता हूं, अरे 5 के 5 साल तू उनका विधायक बन के रहना और 5 के 5 साल मैं इस समाज का विधायक बन के रहूंगा और पार्टी लड़ाई होगी। और जो इस मंच से घोषणा कर रहा और पहले भी की थी, 5 वर्ष तक जब हमारे समाज के, हमारे हिंदू समाज के नवरात्रे शुरू हुआ करते थे, किसी की हिम्मत सड़क के ऊपर मुर्गे के अंडे की दुकान खोलने की नहीं पड़ती थी मित्रों। और आज ये पंचायत है और पंचायत में परमेश्वर वास करते हैं।
आपके बड़ा है उत्साह के कारण कह रहा हूं, 2 तारीख से नवरात्रे लगने वाले हैं। प्रशासन को भी बता रहा हूं, अगर एक भी दुकान सड़क पर अंडर मीट की दिखी तो उसे बंद करने का जज्बा हमारे पास है। दोस्तों, कैसे समझते हैं क्या कि एक हिंदू नेता को हराकर ठेलिया सड़क पे खड़े कर लेंगे? क्या ये समझते हैं कि दोबारा से कट्टों की फैक्ट्री कसाईयों में चलने दूंगा? क्या मीट की दुकान, अंडे की दुकान सड़क पे खुलने दूंगा? क्या एक तरफा राजनीति की है? न कभी इनके बीच में वोट मांगने गया हो, वादा कर रहा हूं, न भविष्य में इनके बीच में वोट मांगने जाऊंगा। और मुसलमान दोस्तों, उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता, सरकार बाबा की है। सरकार किसकी है? क्या नाम है उसका? बुलडोजर बाबा। सरकार आते ही प्रतिनिधि सेवक चुनने के बाद सबसे पहला काम ये सड़क महावीर चौक से लेकर अड्डे तक खुलवाने का काम किया था। जिलाधिकारी, एसएसपी यहां खड़े हो गए थे, लेकिन जो बीच का 1 महीना गुजरा है ना, जो भ्रम की स्थिति थी कि सरकार आएगी फिर कब्जा कर लेंगे, बाबा की सरकार आते ही अपने आप ठेलिया लेकर भाग गए। दोस्तों, एक और बात कहना चाहता हूं साथियों, कुछ समाज के लोग यूनियन की टोपी ओढ़कर, दोरू पहन के जब गांव में रहेंगे तो गोल टोपी, और जब तहसील थाने में आएंगे तो यूनियन की टोपी। होश में आके यूनियन की टोपी पहन के थाने तहसीलों में हिम्मत करना, वरना भगा भगा के मारेंगे, इस बात पर भी ध्यान रखना। मित्रों, 5 साल चुप रहा हूं, दुख भी आता है। ये 2022 का चुनाव नहीं था बुढ़ाना विधानसभा, धर्म और धर्म का युद्ध था, आपका और उस समाज का युद्ध था। किस प्रकार की हरकतें हर गांव में आप सब लोगों को अपमानित करने के लिए की गई, हर गांव में घुसने से रोकने का प्रयास हुआ, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, शीशों में गाड़ी तोड़ने के बाद भी सब्र नहीं आया। जिस दिन कार्यक्रम था सिसोली में भी रोकने का प्रयास हुआ, लेकिन जहां समाज होता है वहां भगवान होता है, और भगवान में बहुत ताकत होती है। हम उसी सिसोली में जाकर अपना कार्यक्रम करके आए थे। दोस्तों, कोई गिल्ला शिकवा नहीं है, भरपूर वोट मिला है। इतना वोट बहुत सारे लोग तो सोच भी नहीं रहे थे। वो तो ये सोच रहे थे कि प्रदेश में तो बाबा है, बुढ़ाने में संजीव बालियान और उमेश मलिक है, बुढ़ाने में तो 40-50 हजार वोटों में ही पीट लेंगे। सोच रहे थे कि नहीं सोच रहे थे? अरे ये 40-50 हजार से ऊपर जो वोट आई है ना, तो समझो बुढ़ाने में भी कोको उनकी वोट ले गई, हमारी तो उतनी की उतनी वोट है भाई। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों की हिम्मत से मैं लगातार 2022 का जो चुनाव था, मैं बताया जंग थी, हर गांव में दिक्कत थी,
हर गांव में हु का नारा था। हर गांव में बदतमीजी करने के लिए लोग तैयार खड़े थे। और एक गांव में तो भाई जब उस गांव का व्यक्ति नहीं पहना तो जोले से 10 लोगों को बुलाकर यूनियन की टोपी उड़ाकर हु कराने का काम किया। काश आप लोगों को पता लग जाता कि जोले से बुलाकर इस गांव में खड़े होकर हु करने वाले कौन हैं, क्या हमें जिंदे चले जाते क्या? इसलिए मित्रों, जितनी हरकतें हो सकती थी इतनी हुई। और मैं लगातार एक बात कहता रहा, हमें तनाव नहीं करना है। और इस क्षेत्र का समाज माने या न माने, आप लोग भी ताकत में थे और वो भी गुंडागर्दी करने के मूड में थे। अगर एक बार छूट दे दी जाती तो आज ये समाज टूट जाता दोस्तों। और जब समाज टूट जाता है तो राजनीति बहुत छोटी लगने लगती है। कहां जाओगे राजनीति करने? जब समाज खत्म हो जाएगा तो राजनीति कहां करोगे? इसलिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका स्वागत करता हूं कि चुनाव के समय अगर किसी ने समाज के तनाव को रोकने का काम किया है तो आप सारे लोग हो, वरना ये समाज टूट जाता दोस्तों। उन लोगों का प्रयास यही था। इसलिए मित्रों, भविष्य में 2024 का चुनाव है, उसके बाद 2027 का चुनाव है। आप लोगों ने, यहाँ की आप लोगों की उपस्थिति ने हम दोनों भाइयों का मनोबल बढ़ाया है, हिम्मत बढ़ाई है। लेकिन जो शब्द मैंने यहाँ कहे थे, यहाँ प्रशासन भी खड़ा है। मैं कहना चाहता हूं, जो पहले था ऐसा ही आगे 5 साल रहने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।